नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य की सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14.9 ग्राम होता है सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर। ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल, जिसे हम लोग रुधिराणु कहते हैं। प्लाज्मा होता है 55 से 60% और रुधिराणु होता है 40 से 45%। ब्लड सेल में मौजूद होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को जानते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से। आरबीसी संख्या में होता है 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी होता है 8 से 10,000 तक और प्लेटलेट्स बनता है 2 से 3 लाख पर घन मीटर में। ध्यान में रखेंगे। जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन का और प्लेटलेट्स का 4 से 5 दिन का। निर्माण होता है आरबीसी का यकृत और प्लीहा में, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आगे देखें, पुरुषों में हीमोग्लोबिन स्तर होता है 14.9 ग्राम, जबकि महिलाओं में होता है 13.9 ग्राम। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 100 से 200 ग्राम। आरबीसी में ध्यान रखेंगे कि केंद्रक और लाइसोसोम ये दोनों ही नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक सिर्फ पाया जाता है। ठीक है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई। सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 9 मीटर लंबा होता है एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल। मुख से गुदा तक की लंबाई को हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। कुछ अदर की बात करें तो आहार नाल का लंबाई 9 मीटर या फिर 30 फीट होता है। और ग्रास नली, जिसे हम लोग फूड पाइप यानी ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसका लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। छोटी आंत का लंबाई 6.25 मीटर, बड़ी आंत का लंबाई होता है 1.5 मीटर और तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 1 मीटर। नेक्स्ट, मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है। यह बिल्कुल सही है। प्रतिदिन यह 600 ml से 1 लीटर बनता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। यह भी हमारा सही है। यहाँ पे गलत जो है वह ऑप्शन डी है। गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ क्या है, यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता। यही रॉन्ग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य हमें ढूंढना था। ठीक है। वसा का पाइसीकरण पित्त के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? यह प्रक्रिया होता है विसरण। विसरण द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। हम लोग जानते हैं सेल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट खोजकर्ताओं के नाम। सबसे पहला है, कोशिकाओं की खोज यह किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा और इसका नामकरण किया गया था बेंडा के द्वारा। राइबोसोम का खोज हुआ था पैलेट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम ने का खोज किया था डी डुवे ने। जीव द्रव का खोज करता है डुजार्डिन और इसके नामकरण किए थे पुरकिंजे ने। तारक का यानी सेंट्रोसोम के खोज करता है बोवेरी। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर, इसके खोज करता है पॉटर। गुणसूत्र के खोज किए थे वॉल्डेयर ने। जबकि जीन के खोज करता है जोहानसन। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम खोज किया था फ्लेमिंग ने। मृत कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। जीवित कोशिका की खोज हुआ था ल्यूवेनहुक द्वारा। ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। साथ ही साथ इन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और स्पर्म की भी खोज की थी ल्यूवेनहुक ने। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक
यह माना जाता है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिकांक यानी सेल ऑर्गेनल्स के खोज किए थे डी डुवे ने। लवक प्लास्टिड के खोज किए थे ई हैकल द्वारा। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है, यह ध्यान में रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है सारा ही। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य है, हमें इसमें से असत्य को ढूंढना है। तो देखिए, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यह यहाँ पे रॉन्ग है, यानी असत्य हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, जबकि आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताना है। तो पानी के बर्फ में बदलने पे उसका आयतन बढ़ता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि पानी को ठंडा अर्थात बर्फ बनाने पर उसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप घनत्व के कम होने पर आयतन बढ़ता है। तो ध्यान में रखेंगे कि घनत्व के कम होने पे आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट है, लकड़ी की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो लकड़ी की आत्मा के रूप में जाना जाता है, बताएंगे इथेनॉल, मेथेनॉल, एसीटोन या फिर बेंजीन को। सही जवाब है मेथेनॉल। मेथेनॉल को जाना जाता है लकड़ी की आत्मा के रूप में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को, जैसे है क्विक लाइम। क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर का के बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। नीला थोथा, इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। ठीक है, 5H2O जल का अणु इसमें घुला रहता है। हरा थोथा बोलते हैं फेरस सल्फेट को FeSO4। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसे जानते हैं, धोवन सोडा को Na2CO3। बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है, कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। कोला का खट्टा स्वाद, तो इसके पीछे कारण होता है फॉस्फेरिक एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 में किस देश के वैज्ञानिक ने मानव ऊतक का उपयोग करके दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड दिल बनाया था। तो ऐसा करने वाले वैज्ञानिक थे इजराइल के। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला, किसने सुझाव दिया था कि जीवन का विकास सरल और कार्बनिक अणुओं से होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, JBS हेल्डेन। नेक्स्ट, पहला भेड़ क्लोन किसने बनाया था। पहला भेड़ क्लोन, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इयान विल्मट। इयान विल्मट द्वारा पहला भेड़ क्लोन बनाया गया था। चिरोपोडी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध शरीर के किस अंग से है। चिरोपोडी विज्ञान, सही जवाब है पैर, ऑप्शन सी। चिरोपोडी विज्ञान का संबंध है पैर से। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। लीवर के अध्ययन को बोला जाता है हिपेटोलॉजी। फेफड़े का अध्ययन कहलाता है पल्मोनोलॉजी। और हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को तैयार करने में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला देखिए है, मनुष्य की लार में मौजूद एंजाइम। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज का ही एक और नाम है टाइलिन। तो एमाइलेज लिखा रहे ऑप्शन में या फिर टाइलिन, दोनों ही सही जवाब होगा, जो कि लार में प्रेजेंट होता है। अमाशय रस में मिला होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, इंपॉर्टेंट है। और जठर रस में होता है HCl, म्यूकस,
पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, किस गैस का प्रयोग प्रकाश देने वाली गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन को प्रकाश देने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में होता है, तो इसमें मौजूद होता है 95.5% अल्कोहल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है इथेनॉल का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इथेनॉल। नेक्स्ट, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग, तो WBC का व्यास बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.007 मिलीमीटर। ये यहाँ पे WBC का व्यास होता है। नेक्स्ट है, एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? यह रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है, यह रक्त में पोटेशियम के स्तर को कम करता है, यह रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर और रुधिर आयतन यानी ब्लड वॉल्यूम को संतुलित रखता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। एल्डोस्टेरोन का ये तीनों ही कार्य है, तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है, पोटेशियम के स्तर को कम करता है, और यह साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी। एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह शरीर में कहाँ मौजूद होता है, कहाँ यह रहता है शरीर में। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या फिर रुधिर आधान। सही जवाब है, ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो जंतु स्टार्च के रूप में हम लोग जानते हैं ग्लाइकोजन को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की, यानी न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, जबकि इसका नामकरण किया था बोमेन ने। खोज किया गया था फोंटाना के द्वारा केंद्रिका की, जबकि नामकरण किया गया था बोमेन के द्वारा। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है? यह होता है एनाफेज में। एनाफेज में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है? यह नियंत्रित करने वाला हार्मोन है TSH। इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? तो इसमें यूरिया लगभग 2% होता है, बिल्कुल सही है। इसमें जल लगभग 96% होता है, ये भी करेक्ट है। यूरोक्रोम इसमें पीला वर्णक है, यानी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यह भी करेक्ट है। यहाँ पे जो असत्य पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, यह यहाँ पे रॉन्ग है। मूत्र क्या होता है, थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मूत्र का pH मान कितना होता है। देखते हैं मूत्र के बारे में। तो यूरिया के अमोनिया में परिवर्तित होने के कारण यूरिन में क्या होता है, बदबू आता है। यूरिया के अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण यूरिन यानी मूत्र में बदबू आता है। यूरिन में प्रेजेंट होता है NaCl लगभग 1.5%, पानी होता है 95%,
यूरिया होता है 2% और यूरिक एसिड होता है 0.3%। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में यह सब पूछा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, ऐसे नोड और एवी नोड इनमें से किस मानव अंग से जुड़े हैं? गुर्दा से, हृदय से, यकृत से या फिर मस्तिष्क से? किसमें पाया जाता है ऐसे नोड और एवी नोड? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से। हृदय में मौजूद होता है ऐसे नोड और एवी नोड। जानते हैं कि यह क्या होता है? ऐसे नोड और एवी नोड हृदय से जुड़ी होती है। ये दाहिने आलिंद की ऊपरी भित्ति में स्थित होती है। ऐसे नोड हृदय संबंधित आवेगों को उत्पन्न करता है, जबकि एवी नोड हृदय संबंधी आवेगों को तेज करता है। ऐसे नोड साइनस नोड है, जबकि एवी नोड आलिंद निलय नोड है। तो आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।